हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग का टाइम तो हम लेडीज़ों का किचन में ही जाता है। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, कुछ भी हो, किचन के बिना काम नहीं चलता है। और हम चाहे जॉब वाले हों, घर की हाउसवाइफ हों या फिर स्टूडेंट हों, कुछ भी हों, किचन को तो हमें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसको किचन की सारी व्यवस्थाएं आनी भी हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर छोटे बच्चे हैं, मतलब लड़कियां छोटी हैं, तो उनको काम करवाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि काम आना ज़रूरी होता है। सभी माँओं को ये चाहिए कि मतलब बेटियों को काम ज़रूर सिखाएं, बाकी जब मौका पड़े ताकि घर से बाहर तक वो सब संभाल सके। और हम लेडीज़ों की एक यही खासियत होती है कि हम घर से बाहर तक, बच्चों से हस्बैंड तक, घर के बूढ़ों से जवानों तक सभी को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, संभाल सकते हैं। पूरी घर गृहस्थी हम बाहर जाते हुए भी संभाल सकते हैं, 2-3 काम एक साथ करते हुए हम संभाल सकते हैं। तो शायद इसी को नारी शक्ति कहा गया है कि जो काम हम लोग कर सकते हैं वो घर के मर्द या फिर जेंट्स नहीं कर सकते हैं। किसी के भी घर के हों, आप गौर करिएगा, जितना काम आप लोग कर लेंगी उतना काम आदमी नहीं कर पाते हैं। और अगर उनको करना है, सिर्फ अगर वो ऑफिस संभाल ले अपना, ना बहुत बड़ी बात है। वहाँ से वापस आकर अगर वो अच्छे मुंह से सबसे बात करते रहें तो यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आज है संडे का दिन, और संडे का दिन ना बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाता है। ये तो सभी लेडीज़ें जानती होंगी कि सबके लिए वो संडे होता है, पर हमारे लिए बिज़ी डे होता है। तो मैं तो हमेशा संडे को बिज़ी डे ही कहती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो उनकी ड्रेस वगैरह इतनी ज़्यादा हो जाती थी, सर्दी गर्मी के शूज़ सॉक्स वगैरह सब चीज़ें, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता था साफ़ सफाई में ही। बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी है तो उसमें टाइम निकल जाता था। और हस्बैंड्स हैं या घर के बड़े कुछ भी हैं तो अच्छा, संडे को आदमी घर में रहेंगे तो ये काम करवा लेना, वो करवा लेना। मतलब कुछ मोटा काम है जैसे कि गेहूँ चावल चढ़वाना उतरवाना, या मतलब जो देहात से जुड़े हैं या खेती पाती से जुड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ तो बड़े बड़े काम संडे ही के दिन होते हैं, क्योंकि हस्बैंड जब छुट्टी में होते हैं तभी बड़े काम हो पाते हैं। मेरे यहाँ भी यही हाल है। संडे का दिन का मैं वेट करती रहती हूँ कि हस्बैंड घर पे रहेंगे तो ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, ऐसा करेंगे। अब जैसे कि मेरा 3 खंड का घर है, तो कुछ भी राशन पानी नीचे रखा है, अब उसको ऊपर चढ़ाना है तो भाई अपने बस की तो नहीं है बोरियां ऊपर करना। गेहूँ धुलना है, चावल धुलना है, या कुछ भी ऐसा काम है तो धुलना। चावल तो नहीं धुले जाते हैं, पर एक बात बता रही हूँ कि मतलब कोई भी ऐसे मोटे काम है, फटकना, बिनना, बनाना, तो फिर वेट किया जाता है कि संडे को बोरी चढ़वा लेंगे, फिर हम किसी भी दिन धुल देंगे। तो इस तरह ना संडे का दिन हद से ज़्यादा बिजी हो जाता है। कोई मार्केट मतलब ऐसी करनी हो कि जहाँ पर हस्बैंड वाइफ साथ में ही जा सकते हैं, तो वो भी संडे के ही दिन के लिए टाल दिया जाता है। तो कुल मिला के मेरा कहना यही है कि संडे का दिन हद से ज़्यादा बिज़ी डे होता है, और सबसे ज़्यादा टाइम तो मेरा किचन में ही निकल जाता है। पता नहीं आप लोगों का भी निकलता है या नहीं। संडे के दिन ये होता है ना कि मॉर्निंग इवनिंग का खाना तो जो बनना ही है, और जो चाय नाश्ते के साथ कुछ ना कुछ बनना है वो अलग से काम हो जाता है, और कुछ बनाओ तो बर्तन भी उतने ही हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा किचन में ही, या यूँ कहें सारा टाइम किचन में ही निकल जाता है। मुझे लगता है ऐसा सभी के साथ होता होगा, क्योंकि कुछ अलग से कुछ बनाना है तो ये लगता है जब हस्बैंड घर पे रहेंगे या बच्चे घर पर रहेंगे तभी है। अब मेरा बेटा भी मॉर्निंग में निकल जाता है, इवनिंग में आता है 6-7 बजे के करीब। हस्बैंड भी सुबह मॉर्निंग में 10:30-11 बजे से निकलते हैं और 10:30-11 बजे तक ही रात में आते हैं। तो कुछ भी अलग से बनाना खाना है ना, तो ये लगता है अपने लिए क्या करें, जब आ जाएंगे या जिस दिन छुट्टी पे रहेंगे तभी बनाऊंगी। तो इस वजह से ना सारा काम संडे को ही टल जाता है, ना चाहते हुए भी। तो यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग का खाना मेरा बन रहा है, और आज मेरी 2-3 साल की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है। घर में थोड़ी थोड़ी रुई कई जगह रखी हुई थी, जैसे कि 2-3 वीडियो में मैं आपको दिखा रही थी कि छत में अच्छे से उसको धूप लगा दी है मैंने। तो वो गद्दा बन के आ गया है, और ये काफ़ी हैवी बना है, 15 किलो का बनवा दिया है। अभी तो काफ़ी छोटा हो गया ये। सबसे नीचे जाएगा वो।
हाँ ये सब मोड़ के रोल बना दो, वो वाला खड़ा और ये गद्दा कहाँ जाएगा? अब इसीलिए तो मैं कह रही थी इनको सबको फोल्ड करके रोल बना के रख दो, तभी मैं कह रही थी मैं बाद में लग जाती एक एक चीज रखवा लेती। हाँ चलो इसको फोल्ड करके ना जमीन में रखना, वहाँ किनारे फोल्ड करके रखो। बहुत क्या कर दिया ये, इनको देते हो उनको देते, ऐसे बीच से पकड़ो, कहीं देखना काम तुम यहीं निकाल लेना, वो ऊपर लेके यहीं लेके फोन कर लीजिए, अगर वो तो मच्छर डाल ही आएगा। फोन का करना मॉर्निंग करती हूँ कहाँ है तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे कमरे चाहे जहाँ लेटना होगा। हाँ नीचे लेटेंगे, जमीन में लेटाऊंगा। और यहाँ पर बड़ी वाली देवरानी अपने मायके जा रही थी 2-3 दिन के लिए, तो वही सब बता रही थी कि बेटे को नीचे ही लिटा लेना, ऊपर अकेले डरेगा, तो इस वजह से फ़र्स्ट टाइम वो अकेले छोड़ के जा रही है। हस्बैंड उसके बाहर रहते हैं तो मेरे ही जिम्मेदारी पर छोड़ के जा रही है। और घर परिवार होता ही इसीलिए है कि एक दूसरे की हेल्प कर सके। अब उनको अर्जेंट में जाना है तो फिर हम देखेंगे, और हमें अगर जाना है तो फिर हमारे बच्चे को और खाना पीना वो लोग देख लेंगे। तो देखिए घर का मतलब ही यही होता है, घर परिवार होता ही इसीलिए है कि एक दूसरे के सुख दुख में मतलब एक दूसरे के साथ खड़े रह सके, यही मतलब होता है। पड़ोसी नहीं आएंगे करने के लिए, और जहाँ पहले का ज़माना था कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी ऐसे ही घर परिवार की तरह रहते थे और कर देते थे एक दूसरे का काम। अब तो घरों में ही युद्ध छिड़ गया है, बाहर वाले सगे हो जाते हैं पर घर वाले दुश्मन हो जाते हैं। पर हमारे यहाँ फ़िलहाल अभी ऐसा नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि जब मैं मम्मी को देखने गई थी, जब मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तब भी मैं देवरानी के सहारे बेटे और हस्बैंड को छोड़ के गई थी। खाना पीना वही करते थे, जबकि मेरे घर में 3 किचन हैं, सबका खाना पीना अलग होता है। बाकी खेती पाती सब अभी पापा ही देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मम्मी पापा पहले मेरे साथ रहते थे, मम्मी अलग रहती थी मतलब छोटे वाले के साथ। पर अगर वो जाती थी तो मैं देखती थी मम्मी को, और अगर मैं जाती थी तो पापा को वो देखती थी। खाना पीना कपड़े सब कुछ वो लोग करती थी। तो देखिए परिवार का मतलब ही होता है जब हम घर में ही आपस में सखी सहेली नंद भौजाई बहन कुछ भी बन के हम रहें, हंसी मजाक कर लें आपस में, तो वो माहौल ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अगर कहने की बात होती है कि हम घर में दुश्मनी करते रहेंगे और बाहर हम पड़ोसियों से बालकनी से और छत से और गेट से हम बोल देंगे, तो वो देखने में भी ख़राब लगता है। और कभी भी पड़ोसी हमारे इतनी जल्दी काम नहीं आएगा, रात बिरात हमें दुख तकलीफ़ पड़ेगी तो हमारा परिवार ही काम आएगा। पर कुछ लोगों को ये सब चीज़ें ना समझ में नहीं आती हैं कि परिवार की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और अगर जब जो कोई इस चीज़ को समझ लेगा, रिश्तों की अहमियत को समझ लेगा ना, तो बहुत ही सुख पाएगा वो। और जो ये गद्दा बनवा के लाया है ना, तो इसको हम लोग चेक कर रहे थे कितना बड़ा है, तो ये थोड़ा सा तखत से बड़ा हुआ था, तो ये था कि इसको थोड़ा बड़ा रहेगा कहीं भी डाल सकते हैं। इसी को हम लोग चेक कर रहे थे, बाकी सब इसी के ऊपर डाल दिए हैं। और मेरी चाय बन रही है, साथ ही जा रही हूँ चिप्स पापड़ बनाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए चाय के साथ चिप्स पापड़ खाने के लिए। पूरा दिन संडे का किचन में ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता दिन का कब सुबह से शाम हो जाती है। और अब मेरी सेकंड शिफ्ट लग गई है किचन में शाम की चाय बनाने के लिए। तो अभी हस्बैंड सो रहे हैं दिन में, मतलब वैसे तो जल्दी सब दिन ऑफिस में ही रहते हैं, पर जिस दिन घर पर रहते हैं ना, तो खाना खाने के बाद जब खासकर रज़ाई में जब घुस जाते हैं तो फिर उनको नींद आ जाती है, तो फिर वो सो जाते हैं। अब इसीलिए मैं चाय बना रही हूँ और साथ में थोड़ा सा चिप्स पापड़। 6 दिन मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि ना बेटा रहता है ना हस्बैंड रहते हैं, तो जो भी इस तरह की सब चीज़ें हैं वो हस्बैंड और बेटा घर पे रहते हैं, तो इस वजह से मैं मतलब संडे के दिन ही बनाती हूँ। तो अब ज़्यादा झंझट ना करके ये है कि चिप्स पापड़ किस दिन काम आते हैं, संडे के दिन ही ये एक तरह से रेडीमेड खाना हो जाता है, तो इस वजह से मैं इसे बना रही हूँ। और अब थोड़ा सा मौसम बदल रहा है ना,
जब मॉर्निंग में नहा के निकलूँ ना तब उस टाइम में सर्दी नहीं लगती है, तो थोड़ा सा लापरवाही हो जाती है, जल्दी जल्दी किचन में जाना है तो खाली सूट पहन के ही चली जाती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ठंड बढ़ती है तो पहले हाफ स्वेटर फिर फुल स्वेटर आ जाता है, और रात होते होते फिर मैं गर्दन और सर को सब लपेट लेती हूँ। किसी किसी दिन तो सुबह से ही पूरा पैक हो जाती हूँ, जिस दिन ठंड ज़्यादा होती है तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि ज़ुकाम और अंदर अंदर थोड़ा सा ज़ुकाम वाली हरारत जो होती है बुखार की वो हो रही है। अब देखिए आगे बदलता मौसम है, कितना फ़र्क आता है शरीर में। वैसे अब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और मुझे तो सर्दी से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो देखिए मेरी एक तरफ चाय भी बन गई है और एक तरफ चिप्स पापड़ भी मैं जल्दी जल्दी से निकाल रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को भी देना है। मेरा वाला तो बहुत नाटक करता है, पर देवरानी वाला है वो खा लेगा तो उसको भी दे दूँगी। और अच्छे से अदरक और तुलसी की पत्ती डाल के मैंने चाय बनाई है, क्योंकि ज़ुकाम जैसा लग रहा है तो नाक में बहुत ज़्यादा सुरसुराहट होती है ना, तो ये नमक थोड़ा सा डाल लें, चुटकी भर नमक डाल लें और तुलसी और अदरक सब चीज़ डाल लो ना तो काफ़ी ज़ुकाम में तो काफ़ी राहत मिल जाती है। बहुत से लोग नमक नहीं डालते हैं, बहुत से लोगों को ताज्जुब होगा कि अरे नमक भी पड़ता है क्या चाय में। तो देखिए जब ज़ुकाम हो ना हल्का सा नमक डालिए तो बहुत ही फ़ायदा करता है। शाम की चाय और चाय के साथ नाश्ता। और अब बारी आ गई है थर्ड शिफ्ट की, यानी कि डिनर की। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैंगन को छिलके हटाकर काट लिया है, प्याज और लहसुन काट लिया है, हरी मिर्च भी इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर प्याज टमाटर लहसुन मिर्च वगैरह सबको तेल में पका लूँगी और छिलका हटा के बैंगन वाला जो गोल गोल वाला बैंगन होता है भरते वाला, तो उसको मैंने महीन महीन काट लिया है। और सारे मसाले पकने के बाद ना उसको बैंगन को इसी में डाल दूँगी और ढक्कन लगा दूँगी, कुछ सूखे मसाले डाल दूँगी। उसके बाद जब वो पक जाएगा अच्छे से तो उसको खूब दबा दबा के उसका जैसे पेस्ट जैसा बनता है तो उस तरह बना लूँगी। तो मैं ना बैंगन का भरता इसी तरह बनाती हूँ, क्योंकि कई बार मैंने भून के बनाया ना तो उसमें जब कीड़ा निकल आया ना तो मेरा मन इतना ख़राब हो गया कि सबने खाया पर मैंने नहीं खाया। तो इस वजह से जब कभी हस्बैंड कहते भी हैं ना तो भी मैं भून के नहीं बनाती हूँ। तो मेरा मन तो कच्चा मतलब वैसे बनाने का है जैसे चोखा बनता है, पर मेरे हस्बैंड और बेटा नहीं खाते हैं। एक दो बार मैंने ट्राई किया है पर नहीं खाया उन्होंने, तो इस वजह से मैं इस तरह की बैंगन भरता बनाती हूँ। और जबकि ये भी अच्छा लगता है। अच्छे से आप मिर्च मसाला डालिए और गरम मसाला बाद में डाल दूँगी पकाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं ट्राई कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि अगर बैंगन पक गया हो, सॉरी टमाटर पक गया हो तो मैं बैंगन डालूँ। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल गया है तो मैं बैंगन डाल दूँगी। साथ ही साथ आंवले की चटनी बनाने जा रही हूँ। सर्दियों में आंवले की चटनी बहुत ही फ़ायदा करती है। आंवले के गुण तो आप सभी लोग जानते होंगे, जिन्हें बालों की दिक्कत है या विटामिन सी से कोई भी डेफिशिएंसी है कैसी भी, तो बालों के लिए आँखों के लिए तो खासकर आंवला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर हम मतलब सीज़न इस तरह की फल खा लें, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब जो सीज़न में आती हो तो हम उतना ही खाते रहें ना, तो अलग से हमें कुछ स्पेशल खिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम सभी महंगे फल नहीं खा सकते हैं, अगर जो लोग खा सकते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर सभी लोग के ये बस में नहीं होता है कि हर महंगा सस्ता फल खा सके। तो बस अगर हम अपनी डाइट में जो सीज़न में फल आते हैं, जो जिस चीज़ का सीज़न चल रहा होता है, फल कोई भी हो सब में कुछ ना कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ ना कुछ वो फ़ायदेमंद होते ही हैं। तो जब हम सीज़न वाइज चाहे फल हो या सब्जियां हो कुछ भी हो, अगर हम उन्हीं को अच्छे से सेवन करते रहते हैं ना तो काफ़ी हद तक हम स्वस्थ रहते हैं। और जब हम सिर्फ जीभ का टेस्ट देखते हैं, जैसे कि आजकल के बच्चे हैं कि हरी सब्जियां खाना नहीं है, फल फ्रूट में नहीं मतलब मुंह बनाना है, नहीं खाना है, और अगर हम मोमोज़ पिज़्ज़ा बर्गर ये इस तरह की चीज़ें दे देना तो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो फिर इन लोगों को अलग से खिलाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पर अगर हम जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो अगर अपनी डाइट पे और अपने घर में इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाएंगे और कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे तो साथ ही साथ बच्चों को भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। और ये तो फिर हमारे ऊपर है कि हम बच्चे को छोटे से कितना फ़ास्ट फूड की तरफ भेजते हैं या फिर अपने देसी जो साग सब्जियां हैं इनकी तरफ लाते हैं, ये तो हम पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने आंवला और इसी में थोड़ा सा प्याज डाल लिया है, हरी मिर्च डाल ली है, नमक डाल लिया है, और आप चाहें तो इसमें अमरूद वगैरह भी डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं।
तो इस तरह खासकर सर्दी के मौसम में कोई भी चटनी बना लो ना, तो कोई भी सब्ज़ी हम बनाएं उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि चटनी के सहारे ही हमें हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, आंवले वगैरह के गुण चटनी में ही मिल जाते हैं और सब्ज़ी का टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पर जिन लोगों को नहीं भी पसंद है वो भी अगर ज़रा सा मतलब आधा चम्मच चटनी ले लेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा दोनों टाइम में थोड़ा सा इसके जितने भी पोषक तत्व हैं वो हमको मिलते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए बैंगन को मैं अच्छे से कूच रही हूँ, मतलब जितना ये पेस्ट जैसा बन जाएगा उतना ही ये टेस्टी लगेगा। और इसको ना खूब बाद में डिम आँच में खूब अच्छे से कलरते जाओ। इसमें बाद में हरा धनिया डाल दो, गरम मसाला डाल दो, तो बहुत ही अच्छा भरता बन जाता है ये। और अब यहाँ पर मैंने आंवला काट लिया है, उसमें थोड़ा सा प्याज डाला है, लहसुन डाला है 2-4 कली, और इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है, नमक मिर्च और थोड़ा सा लाल वाली जो मिर्च है वो डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। तो और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी डाल दीजिए, क्योंकि सर्दी है तो ये चटनी काफ़ी टेस्टी बनती है और मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सर्दी के लिए। अगर आप सिल में पीस रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, बड़े आराम से पीस जाती है सिलबट्टे पर चटनी। पर अगर मिक्सी में पीस रहे हैं ना, तो इसको एक बार घुमाने के बाद इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल दीजिए और फिर इसको पीसिए, तो अच्छे से ये पेस्ट बन जाते हैं आंवले के। और यहाँ पर हस्बैंड जी अपने लिए ब्रश लाए थे, मतलब टूथ ब्रश। तो ये हर तीसरे महीने में अपना चेंज कर देते हैं, घिसा हो या ना घिसा हो, चाहे जैसा भी हो, तो ये चेंज कर देते हैं। और इनका मानना है कि मेरा ख़राब हो गया है, तो उसी में और जल्दी इनको याद भी नहीं रहता है। जब इतनी जल्दी चेंज करते हैं ना, तो इनको याद भी नहीं रहता है। मेरे का डिजाइन ही अलग है, तुम लोगों से देखो ना, तो देख के करना ना। मेरा बैंगनी वाला है, ये वाला खराब। अपना अपना याद रखो, 2-4-10 दिन याद रखना पड़ता है, उसके बाद याद रखता है। मैंने तुमसे कहा था कहीं थोक वाली। तो यहाँ पर देखिए मेरा बैंगन का भरता भी लगभग बनकर तैयार हो गया है, और देखिए मेरी चटनी बन गई है। तो आप लोग भी आ जाइए डिनर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए चटनी भी तैयार है, और थोड़ी सी 1 कटोरी सेवई बनाई है मैंने हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि शाम के खाने में उनको थोड़ा सा मीठा होना मतलब चाहिए, डेली कुछ ना कुछ बना दो। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।